अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व शफीअना व हबीबना व सनदना व क़ाइदना व इमामना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु इला काफ़्फ़तिल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना आखिरुल अंबिया'i व अंतुम आखिरुल उमम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद
कमा बारकत अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल सद एहतराम वाजिबुल इकराम शेख तरीक़त मखदूम व मुकर्रम हज़रत अक़दस पीर नासिरुद्दीन खां खाकवानी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया अमीर आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पाकिस्तान, काबिल सद एहतराम उलमाए किराम, असातिज़ाए किराम, तलबाए अज़ीज़, बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बतारीख़ 16 सफ़रुल खैर सन 1446 हिजरी मुताबिक 22 अगस्त सन 2024 बरोज़ जुमेरात बाद नमाज ईशा आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत फैसलाबाद के ज़ेर एहतमाम मुनाक़िदा इस अज़ीम उश्शान सालाना ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में हम सब की शिरकत बाइसे सआदत है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इसे हमारी बख्शिश का, मग़फ़िरत का, नजात का सबब भी बना दें। मैं दिल की अथाह गहराइयों से इस कॉन्फ्रेंस के मुंतज़िमीन मेज़बान हज़रात का, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत फैसलाबाद के तमाम अकाबिरीन और ज़िम्मेदारान का और बिलख़ुसूस बिरादर मोहतरम मुकर्रम हज़रत मौलाना क़ारी अज़ीज़ुर रहमान साहिब ज़ीदा मजदुहुम का शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने इस सआदत में मुझे भी शरीक होने का मौका बख्शा। मुझसे पहले मुझसे बेहतर हज़रात ने बेहतर अंदाज में और मेरे बाद भी इंशाअल्लाह मुझसे बेहतर हज़रात बेहतर अंदाज में अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत के हवाले से गुफ्तगू फरमा चुके, फरमाएंगे। आज की ये कॉन्फ्रेंस और ये इज्तिमा इस लिहाज से तारीख़ी और मुबारक है कि आज पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने, सुप्रीम कोर्ट ने उन उम्मत मुस्लिमा के ईमानी जज़बात और उनके अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत के साथ वालिहाना वाबस्तगी के पेश नज़र अपने फैसले पर नज़र सालिस की और हमारे उलमा और अकाबिर के मशवरों की रोशनी में अपने फैसले को तब्दील किया, अपने फैसले को वापस लिया, अपनी गलती का एतराफ़ और इकरार किया। उलमाए अहल सुन्नत के और उम्मत मुस्लिमा के जय्यद उलमाए किराम के मौक़िफ़ को दुरुस्त माना। जानिसारान ख़त्म नबूवत, फर्जंदान ख़त्म नबूवत के मुतालबात के सामने अपना सर झुकाया। इस लिहाज से मैं इस कॉन्फ्रेंस को मुनफरिद और तारीख़ी कह रहा हूँ कि इस फैसले के बाद यह पहला इज्तिमा है जो तशक्कुर और तबरीक के तौर पर
फैसलाबाद के उस ग्राउंड में मुनक्किद हो रहा है जिसका नाम ही अल-फतह ग्राउंड है। गोया हम अपनी फतह के मैदान में मना रहे हैं और इस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। यह हमारे लिए नेक फाल है और इंशाअल्लाह अगर उम्मते मुस्लिमा जानिसारान खत्म नबुव्वत, फर्जंदान खत्म नबुव्वत बेदार रहे और उम्मते मुस्लिमा में इत्तेहाद और इत्तेफाक रहा, अहलु सुन्नत वल जमात यक ज़बान रहे, तो दुनिया की कोई ताकत खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से पाकिस्तान की पार्लियामेंट के मुत्तफ़िका फैसले और आईने पाकिस्तान और दस्तूर पाकिस्तान के रूह से जो मुनकिरीन खत्म नबुव्वत को, कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया है, दुनिया की कोई ताकत न इस फैसले को तब्दील करा सकती है न कमजोर कर सकती है। इंशाअल्लाह जरा हाथ बुलंद करके कह दो इंशाअल्लाह। जरा हाथ बुलंद रखो। ऐ अल्लाह, इन बुजुर्गों की, तेरे नेक बंदों की मौजूदगी में तुझसे दुआ करते हैं कि जिसने हाथ उठाया है इन सब को गुंबद खदरा के मकीन ताजदार खत्म नबुव्वत की शफाअत अता फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इस्लाम 5 बुनियादों पर कायम है। अकायद, इबादात, मुआमलात, मुआशरत, अखलाक और आदाब जिंदगी, इन 5 चीजों का नाम इस्लाम है। इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, दस्तूर जिंदगी है। इस्लाम मजहब नहीं बल्कि दीन है। इसलिए कभी इस्लाम को मजहब न कहो, ये मत कहो कि मेरा मजहब इस्लाम है, बल्कि ये कहो कि मेरा दीन इस्लाम है। कुरान करीम में अल्लाह ने जहां भी इस्लाम का जिक्र किया, कहीं साथ लफ्ज मजहब नहीं बल्कि हर जगह दीन का लफ्ज साथ फरमाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आप कुरान का मुताला करें, जहां भी इस्लाम साथ लफ्ज दीन, अहादीस मुबारका में जहां इस्लाम का लफ्ज, वहां अगर हुजूर ने बोला तो इस्लाम का दीन के साथ दीन का लफ्ज बोला। हदीस जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो उम्मुस सुन्ना है, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाखों अहादीस का खुलासा है। जिस तरह सूरतुल फातिहा उम्मुल कुरान और उम्मुल किताब है, इसी तरह हदीस जिब्राईल अलैहिस्सलाम उम्मुस सुन्ना है। उसमें भी आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये जिब्राईल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आए थे। क्यों आए थे? लियुअल्लिमकुम दीनकुम, ताकि तुम्हें तुम्हारा दीन बता दें, तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने और बताने के लिए आए थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजहब का नहीं दीन का लफ्ज बोला है। और दीन इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, अकायद पर, इबादात पर, मुआमलात पर, मुआशरत पर और अखलाक पर। इन 5 में सबसे अहम मेरे दोस्तों और भाइयों वो अकायद हैं
और अकायद में इतने अकीदे की अहमियत इतनी अहम है कि अभी आपने नाम सुना अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अगर तुम्हारा अकीदा खराब होगा तो तुम्हारे पास अमल के पहाड़ भी क्यों ना हो, अगर तुम्हारे पास नेक आमाल दरिया और समंदरों से भी ज्यादा हो, अगर तुम्हारे पास नेक आमाल जंगल के दरख्तों से भी ज्यादा हो, अगर तुम्हारे नेक आमाल आसमान पर चमकने वाले सितारों से भी ज्यादा हो, अगर तुम्हारी इबादतें और तुम्हारे आमाल रेत के जर्रात से भी ज्यादा हो, अगर तुम्हारे आमाल और तुम्हारी इबादतें दरख्तों के पत्तों से भी ज्यादा हो, तो उन आमाल की कोई हैसियत नहीं है अगर तुम्हारा अकीदा खराब है, अगर तुम्हारा अकीदा गलत है। और अगर तुम्हारा अकीदा गलत है तो भले किसी खराब अकीदे वाले को शादी फरमाया करते थे मक्के में मौत आ जाए तब भी जन्नती नहीं जहन्नम में जाएगा, अगर खराब अकीदे वाला मदीने में भी मर जाएगा जहन्नमी होगा, हुजूर के रोज़ा मुबारक के पास भी मरेगा तब भी जहन्नमी होगा। अगर गलत और खराब अकीदे वाला कुरान पढ़ते हुए भी मरेगा जहन्नम में जाएगा, नमाज पढ़ते हुए मरेगा जहन्नम में जाएगा, सजदे की हालत में मरेगा जहन्नम में जाएगा, हत्ता कि अगर वो तवाफ करते हुए भी मरेगा वो जहन्नम में जाएगा, क्योंकि उसका अकीदा दुरुस्त नहीं है। आमाल की कबूलियत की बुनियाद अकीदे पर अल्लाह ने रखी है, अकीदा पहले है अमल बाद में है। अगर अकीदा खराब होगा तो उसके आमाल उसको कोई फायदा नहीं देंगे, और अगर अकीदा दुरुस्त होगा, अकीदा सही होगा, उसके पास नेक आमाल कम भी होंगे, अगर उसके पास इबादतें कम भी होंगी, अगर उसके पास नफली रोजे और नफली इबादतें कम भी होंगी तब भी वो जन्नत में चला जाएगा। खराब अकीदे वाला भले साइमुद्दहर क्यों ना हो, उम्र भर रोजा रखने वाला, काइमुल लैल पूरी रात तहज्जुद पढ़ने वाला क्यों ना हो, अगर अकीदा खराब है जहन्नम में जाएगा। अकीदा दुरुस्त है, अगरचे आमाल न हो, तहज्जुद न पढ़ता हो, नवाफिल न पढ़ता हो, नफली रोजे न रखता हो, उम्रे न करता हो, नफली हज न करता हो, सदका खैरात न करता हो, मगर उसका अकीदा दुरुस्त है वो जन्नत में जाएगा। फिर शाजी फरमाते थे कि अकीदों में सबसे बड़ी बुनियाद वो खत्मे नबुव्वत का अकीदा है। अगर तुम्हारा अकीदे बाकी दुरुस्त भी हो लेकिन खत्मे नबुव्वत का अकीदा तुम्हारा ठीक नहीं है, तुम हुजूर अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी और आखिरी पैगंबर नहीं मानते हो, तुम्हारा ये अकीदा कमजोर है, तो फिर तुम्हारा तौहीद का अकीदा भी कबूल नहीं, फिर तुम्हारा रिसालत का अकीदा भी कबूल नहीं, फिर तुम्हारा आखिरत की या दिन पर हक्कानियत का अकीदा भी कबूल नहीं, फिर तकदीर पर तुम्हारा ईमान भी कबूल नहीं है। तमाम अहकाम में बुनियाद अकायद है और अकायद में बुनियाद खत्मे नबुव्वत का अकीदा है। अगर तुम्हारा अकीदा खत्मे नबुव्वत का होगा कि हुजूर आखिरी नबी है, हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, झूठे होंगे, दज्जाल होंगे, कज़्ज़ाब होंगे, काफिर होंगे, मगर वो नबी और पैगंबर नहीं हो सकता, वो कज़्ज़ाब होगा। अगर तुम्हारा ये अकीदा दुरुस्त है तो तुम्हारा ये अकीदा तुम्हारे नेक आमाल में कमी के बावजूद भी तुम्हें जन्नत में ले जाएगा। बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। ऐ अल्लाह जो जो सुभान अल्लाह कह रहा है इसको जन्नती बना दे। ऐ अल्लाह जो जो सुभान अल्लाह कहे हुजूर का सच्चा गुलामों में लिख दे। ऐ अल्लाह जो अपने दिल से सुभान अल्लाह कहे इससे राजी और खुश हो जा। अकीदा दुरुस्त हो और अकायद में सबसे बुनियादी अकीदा खत्म नबुव्वत का अकीदा है। कुरान की जान और रूह खत्म नबुव्वत का अकीदा, तौहीद के अकीदे की जान और रूह खत्म नबुव्वत का अकीदा, रिसालत के अकीदे की जान और रूह खत्म नबुव्वत का अकीदा, क़यामत के अकीदे की जान और रूह खत्म नबुव्वत का अकीदा। और मेरे दोस्त और भाइयों, हम जो अपने दीनी मदारिस में, आपके दीनी मदारिस में, हम कौम के जामियात और मदारिस में जो कुरान पढ़ाते और पढ़ते हैं, इस कुरान की रूह
खत्म नबुव्वत का अकीदा है। अगर खत्म नबुव्वत का अकीदा ना होता और खत्म नबुव्वत का ताज आमना के लाल पर के सर पर अल्लाह ने ना सजाया होता तो आज कुरान महफूज ना होता। मेरे दोस्तों और भाइयों, बुखारी की बात नकल कर रहा हूं, हमारे पास अपने अकाबिर का है। बुखारी कहते थे कि बुखारी की बुनियाद भी खत्म नबुव्वत का अकीदा है, मुस्लिम शरीफ की बुनियाद भी खत्म नबुव्वत का अकीदा है, तिरमिज़ी शरीफ की बुनियाद भी खत्म नबुव्वत का अकीदा है, अबू दाऊद शरीफ की बुनियाद भी खत्म नबुव्वत का अकीदा है, मुअत्तैन की बुनियाद और रूह भी जान खत्म नबुव्वत का अकीदा है, नसाई इब्ने माजा की बुनियाद भी खत्म नबुव्वत का अकीदा है, मिशकातुल मसाबी की बुनियाद भी खत्म नबुव्वत का अकीदा है। इल्म कुरान हो, इल्म तफसीर हो, इल्म हदीस हो और कोई भी इल्म हो, तमाम उलूम की बुनियाद खत्म नबुव्वत का अकीदा है। ये तमाम उलूम निकले ही ज़ाते मुस्तफ़ा से है और ये तमाम की हिफाजत खत्म नबुव्वत की वजह से है। मेरे दोस्तों और भाइयों, आपको तौरात असल शक्ल में नहीं मिलेगी, आपको इंजील और बाइबल असल शक्ल में नहीं मिलेगी, आपको ज़बूर पूरी दुनिया में कहीं असल शक्ल में नहीं मिलेगी। दावे से कहता हूं, साबका कुतुब समाविया आसमान के नीचे जमीन पर मेरे इल्म के मुताबिक दुनिया के किसी खित्ते और मुल्क में आपको असल शक्ल में नहीं मिलेगी। आपको ज़बूर, तौरात, इंजील, तमाम अंबिया पर उतरने वाले सहाइफ आज दुनिया में किसी मुल्क में भी अपनी असल शक्ल में नहीं मिलेंगे। अगर मिलेंगे बदले हुए, तहरीफ शुदा मिलेंगे, लेकिन तहरीफ शुदा इंजील में भी, तहरीफ शुदा तौरात में भी, तहरीफ शुदा ज़बूर में भी और तहरीफ शुदा सहाइफ अंबिया में भी आपको ये आयत नहीं मिलेगी, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। ये आयत आपको मिलेगी तो उस कुरान में मिलेगी जो अपनी असल और मुकम्मल शक्ल में महफूज है। किसी भी किताब में आपको ये आयत नहीं मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये आयत आपको मुहर्रफ तौरात में भी नहीं मिलेगी, मुहर्रफ इंजील में भी नहीं मिलेगी। गोया तहरीफ करने वालों को आज तक ये जुर्रत भी नहीं हो सकी कि वो अपनी किताब को और अपने मजहब को मुकम्मल कह सकें। वो अपनी किताब में मुकम्मल होने का दावा झूठा भी कर सकें। ये आयत मुबारका ये आपको कुरान में मिलेगी और खत्म नबुव्वत का असल माना तकमील नबुव्वत है। खत्म नबुव्वत का असल माना तकमील रिसालत है, तकमील दीन है। जब हमारा इस्लाम मुकम्मल है, हमारा दीन मुकम्मल है, हमारा कुरान मुकम्मल है, हमारी शरीयत मुकम्मल है, हमारे पैगंबर की जिंदगी मुकम्मल है, हमारे पैगंबर की तालीमात मुकम्मल है, तो फिर हमें किसी और की क्या जरूरत हो सकती है। जरूरत उसको हो जो नामुकम्मल हो, जो मुकम्मल हो उसको कोई जरूरत नहीं। खुद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस मुबारका में इसकी वजाहत फरमाई कि एक मकान और इमारत है, मुझसे मेरी और मुझसे पहले अंबिया की मिसाल ऐसी है कि एक मकान वाले ने बुलंद बाला मकान बनाया, बड़ा खूबसूरत बनाया, उसको सजाया और आरास्ता किया
और एक ऊपर ईंट खाली छोड़ दी। ये नहीं फरमाया दरमियान में, ये नहीं फरमाया नीचे छोड़ दी, फरमाया सबसे ऊपर एक ईंट खाली छोड़ दी। ईंट की जगह ईंट नहीं है। देखने वाला कहता है काश ये ईंट भी लगी होती ताकि ये इमारत ना मुकम्मल हो जाती। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस नबुव्वत की इमारत, इसको समझो गोया ये नबुव्वत की इमारत है और इसके सबसे ऊपर मुझ मोहम्मद की खत्म नबुव्वत की ईंट अल्लाह ने रख दी है। मेरे दोस्तों और भाइयों, खत्म नबुव्वत पर आपका और मेरा ईमान, यही मेरी और आपकी बख्शिश और मगफिरत और नजात का जामिन है। हुजूर अलैहिस्सलाम की खत्म नबुव्वत, मैं बारहा ये कहता हूं, आज फिर दोहराता हूं, खत्म नबुव्वत मेरा अकीदा भी है, मेरी अकीदत भी है। सारे मेरे साथ कहो, और जो जो कहें अल्लाह इन फरिश्तों को गवाह बना दे और कल क़यामत में हुजूर अलैहिस्सलाम की शफाअत हमें अता फरमा दे। कहो खत्म नबुव्वत हमारा अकीदा भी है। मेरे साथ आवाज मिलाकर कहो और हाथ बुलंद करके कहो, खत्म नबुव्वत हमारा अकीदा भी है, हमारी अकीदत भी है। कहो खत्म नबुव्वत हमारा अकीदा भी है, खत्म नबुव्वत हमारी अकीदत भी है, खत्म नबुव्वत हमारा ईमान भी है, खत्म नबुव्वत हमारी मोहब्बत भी है, खत्म नबुव्वत हमारा दीन भी है, खत्म नबुव्वत हमारा इश्क भी है। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, नारे तकबीर। मेरे दोस्त और भाइयों, खत्म नबुव्वत हमारा अकीदा भी है, हमारी अकीदत भी है। खत्म नबुव्वत हमारा ईमान भी है, हमारा इश्क भी है। खत्म नबुव्वत हमारा दीन भी है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदारे मदीना से हमारी मोहब्बत भी है। ये सिर्फ अकल का मसला नहीं है, ये इश्क का मसला भी है। इसीलिए तो मुसलमान कितना गुनाहगार क्यों ना हो, वो सब कुछ गवारा कर लेता है, मगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन, हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी और बेअदबी और हुजूर अलैहिस्सलाम के खत्म नबुव्वत से गद्दारी वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे शेख और मुरब्बी शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, अल्लाह उनका साया आतिफत उम्मत मुस्लिमा पर हमेशा कायम दायम रखे, आमीन कह दो। वो अपनी बुखारी शरीफ की सबक की तकरीर इनामुल बारी में फरमाते हैं कि एक मर्तबा हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा ने ख्वाब में अल्लाह ताला के दीदार के वक्त में पूछा और अल्लाह से एक सवाल किया। हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा आबिदा, जाहिदा, सालिहा, कानिता, साबिरा, शाकिरा और फाजिला, अल्लाह की नेक बंदी, ख्वाब में अल्लाह का दीदार हुआ। जरा तवज्जो करना फैसलाबाद के गयूर मुसलमानों, कहा अल्लाह मेरे दिल में आपसे बड़ी मोहब्बत है, तभी तो रातों को जागती हूं, तहज्जुद पढ़ती हूं, रो रो कर तुझे मनाती हूं और तेरी नाफरमानी से डरती हूं। मेरा दिन रात तेरे हुक्मों में गुजरता है, लेकिन अल्लाह जितनी मोहब्बत मेरे दिल में आपकी है उससे ज्यादा मेरे दिल में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। इससे कहीं तू नाराज तो नहीं हो जाएगा और मेरा ईमान तो खतरे में नहीं पड़ जाएगा, इसलिए कि तू खालिक है,
तू माबूद है, वो तो मेरा महबूब है, लेकिन मैं जब अपने दिल का जायजा लेती हूँ, टटोलती हूँ, तो मुझे अल्लाह आपकी मोहब्बत हुजूर की मोहब्बत के मुकाबले में कम लगती है, हुजूर की ज्यादा लगती है। ये सवाल किसने किया? अगर आप मेरी बात तवज्जो से सुन रहे हैं तो जवाब दे दें। अल्लाह जो जो जवाब दे रहा है इन सबको जन्नती बना दे। किसने ये सवाल किया? राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा ने। किससे किया? अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु से। और तुम भी अपने दिल को टटोलो ना, तो तुम्हारे दिल में भी हुजूर की मोहब्बत बहुत ज्यादा हो, माँ बाप से भी ओला। मैं इस बहस में नहीं जाता कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदी वन्नास अजमाइन में अकली मोहब्बत मुराद है या तभी मोहब्बत मुराद है या दोनों मुराद है। लेकिन हर एक के दिल में हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत सबसे ज्यादा। इसलिए आप देखें पाकिस्तान में जितनी जमातें हैं वो हुजूर के नाम के हवाले से तो हैं, कोई अल्लाह के नाम के हवाले से भी कोई पार्टी जमात बनी है? तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ खुदा। लेकिन हुजूर की मोहब्बत हमारे दिलों में बहुत। राबिया बसरिया ने ये पूछा, सुनिए जवाब। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने जवाब दिया हजरत राबिया बसरिया को, राबिया परेशान न हो, अगर तेरे दिल में मेरे महबूब की, मेरे मुस्तफ़ा की, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ज्यादा है मेरी मोहब्बत के मुकाबले में, तो तू परेशान ना हो, मेरे मोहम्मद की मोहब्बत भी मेरी मोहब्बत है। जिस जिसको समझ में आया, खुशी हुई, सुभान अल्लाह कहे। अल्लाह जिस जिसने सुभान अल्लाह का, इनको अपनी मोहब्बत भी दे, हुजूर की मोहब्बत भी दे और सबसे ज्यादा अता फरमा। मेरी मोहब्बत और हुजूर की मोहब्बत, अल्लाह फरमा रहे ये दो नहीं है, ये एक मोहब्बत है, ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही मोहब्बत है। क्योंकि तुम्हें मेरे मुस्तफ़ा से मोहब्बत भी तो मेरी वजह से है कि वो मेरा मुस्तफ़ा है, मेरा नबी है, मेरा महबूब है। इसलिए एक हदीस में हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी और अल्लाह की मोहब्बत को इकट्ठा एक जुमले में जिक्र किया है, बुखारी में रिवायत मौजूद है। इबादत में अलग हैं, इबादत सिर्फ अल्लाह की है, मोहब्बत दोनों की है। तो इसलिए खत्म नबुव्वत और हुजूर की मोहब्बत यह हमारा ईमान भी है, हमारा इश्क भी है। और हजरत ने, मेरे शेख व मुरब्बी शेखुल इस्लाम ने अपनी तकरीर बुखारी में एक वाक़या और भी लिखा है। फरमाया एक हमारे मुल्क का शायर था, उर्दू जबान का शायर था, गालिबन मुत्तहिदा हिंदुस्तान का होगा। कहा कि वो बहुत अपने फन का माहिर था, शेर की दुनिया में अपना नाम और मकाम रखता था, मगर पीने पिलाने का आदी था, शराब पिया करता था और वो किसी को खातिर में नहीं लाता था। और जाहिर है कि जब कोई किसी कमाल में होता है तो वो दूसरों को कुछ नहीं समझता, तो वो भी हर एक पर तबसरे करता था। एक दिन शराब पी हुई थी, मुकम्मल नशे में था, तो सोचा एक मुल्हिद और बेदीन और जिंदीक शख्स ने कि आज बेहतरीन मौका है, मैं इसकी जबान से हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में कोई गुस्ताखी और बेअदबी का जुमला कहलवाऊं। चुनाचे पहले उसको कहा, फुला शायर के बारे में तुम्हारा क्या तबसरा राय है? उसने कहा, छोड़ो, किसका नाम लेते हो, वो किसी दर्जे का शायर नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। फिर किसी और का नाम लिया, किसी सियासतदान का, किसी साइंसदान का, किसी फलसफी का, हर एक पर वो कोई ना कोई जुमला और फिक्रा जवाब में उसकी तौहीन का कह देता। किसका नाम मेरे सामने ले रहे हो, इसकी कोई हैसियत मेरी नजर में नहीं है। उसने सोचा मौका अच्छा है, अब उस ये तो नशे में है, इसको पता ही नहीं कि मैं क्या कह रहा हूँ। उसने कहा, बताओ तुम्हारी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या राय है? उसके हाथ में शराब का गिलास था, शराब का जाम था। उसने फौरन
उस गिलास को जमीन पर फेंका और दूसरा गिलास उठाकर उस पूछने वाले के मुंह पर मारा। और ये तारीखी जुमला नशे की हालत में उस शायर शराबी शायर ने कहा, तू मुझसे मेरी जिंदगी का आखिरी सहारा भी छीनना चाहता है? तू मेरी जिंदगी का आखिरी सहारा भी मुझसे छीनना चाहता है? मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा, मेरी सबसे बड़ी उम्मीद जो मेरी शफाअत करेंगे वो मेरे आकाए नामदार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है इश्क, ये है मोहब्बत। इसलिए मैंने कहा कि खत्म नबुव्वत का अकीदा अकीदा भी है, अकीदत भी है, ईमान भी है, इश्क भी है, नजरिया भी है, मोहब्बत भी है, दीन भी है, इस्लाम भी है, और हमारे दिल की आवाज और हमारे दिल की मोहब्बत भी है। इस अकीदे पर जीना और मरना अल्लाह हमें नसीब फरमाए, आमीन कह दो। बहुत से हजरात के बयानात होने, दिल तो चाहता था कि बहुत कुछ आगे इस मौजू पर अर्ज करूं। बस पहली बात यह अर्ज की है कि इस्लाम में सबसे बुनियादी चीज अकायद हैं, और अकायद में सबसे बुनियादी अकीदा खत्म नबुव्वत है। इस खत्म नबुव्वत को मजबूती से पकड़े रखो, इसी से नजात होगी, और इसी पर मेरी और आपकी कामिल हिदायत का मदार है। और यही हमारा पहला और आखिरी सहारा है, यही हमारी पहली और आखिरी उम्मीद है, और यही हमारी शफाअत है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ये इस अकीदा खत्म नबुव्वत की बुनियाद पर है। और याद रखो, नबुव्वत की बुनियाद पर भी है, खत्म नबुव्वत की बुनियाद पर भी है। और खत्म नबुव्वत का अकीदा इतना मजबूत रखो। मुझे एक वाक़या याद आ गया, वो सुना देता हूँ। जब 1974 की तहरीक खत्म नबुव्वत चल रही थी, मुहद्दिसुल असर हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ बिन्नौरी रहमतुल्लाह अलैह क़यादत फरमा रहे थे। तमाम सियासी दीनी जमातें उनकी क़यादत पर मुत्तफिक और उनके क़यादत में तहरीक खत्म नबुव्वत में शामिल थीं। तमाम मकातिब फिक्र थे। मैंने अपनी आंखों से ये वाक़या देखा, अपने कानों से सुना। मैं जग बीती नहीं, आप बीती बयान कर रहा हूँ। मुल्तान की मरकजी ईदगाह में मजलिस अमल तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत के ज़ेर एहतमाम तहरीक खत्म नबुव्वत के दौरान जलसा हो रहा था। तमाम मकातिब फिक्र और अकाबिर उलमा मौजूद थे। वहाँ पर एक शिया आलिम जो अपने दौर के अपने मसलक के बड़े खतीब थे, मुज़फ़्फ़र अली शमसी, उन्होंने अपनी तकरीर में कहा, मिर्ज़ा गुलाम मोहम्मद कादियानी तो वो एक आंख उसकी नहीं थी, वो तो काना था, उसका तो ये तर्ज जिंदगी था, वो ऐसा था, वो ऐसा था। हम उसको कैसे नबी पैगंबर मान लें? पैगंबर तो खूबसूरत हुआ करता है, वो तो ऐबदार चेहरा रखता था, उसकी तो एक आंख ही नहीं थी, उसका तो वो तो एक आंख से काना था। सदारत हजरत बिन्नौरी रहमतुल्लाह अलैह कर रहे थे। हजरत बिन्नौरी बड़े खूबसूरत थे, अल्लाह ने उनको ज़ाहिरी हुस्न भी दिया था, बातनी हुस्न भी दिया था। इन आंखों ने हजरत बिन्नौरी को कई मर्तबा देखा। कई हजरात होंगे जिन्होंने हजरत बिन्नौरी रहमतुल्लाह अलैह को देखा होगा। हजरत बिन्नौरी सदारत फरमा रहे, हजरत की तरफ इशारा करके कहा, ये तो इसका तो चेहरा भी अच्छा नहीं था, ये तो काना था, इसकी तो एक आंख ही नहीं थी, इसको हम कैसे नबी पैगंबर मान लें? हाँ, अगर हजरत बिन्नौरी जो इतने खूबसूरत हैं और इल्म का पहाड़ है, ये अगर नबूवत का दावा करते तो फिर हम सोचते भी कि शायद ये नबी हो सकते हो, तो हम इनके बारे में सोच सकते थे, मिर्जे के बारे में कैसे? फौरन हजरत बिन्नौरी खड़े हुए, ये नहीं सोचा कि मेरी तो तारीफ कर रहे हैं, कोई अपने दिल में कोई बड़ाई आ जाती। फौरन खड़े हुए, माइक पर आए, मुज़फ़्फ़र अली शमसी को एक तरफ किया, ये मेरी आंखों देखा वाक़या है, मैं उस मजमे में मौजूद था, आपकी तरह तालिब इल्म था, तालिब इल्म हूँ, अल्लाह मरते दम तक तालिब इल्म रखे, मैं सामने मौजूद था। हजरत बिन्नौरी खड़े हुए, हजरत ने माइक संभाला, मुज़फ़्फ़र अली शमसी को एक तरफ किया और कहा, मुज़फ़्फ़र अली शमसी को ये नहीं कहना चाहिए था
कि ये तो एक आंख से काना है, हम इसको नबी कैसे मान लें? अगर मौलाना यूसुफ बिन नूरी खूबसूरत भी हैं, इल्म का पहाड़ भी हैं, ये दावा करते तो हम सोचते भी सही इनको ये नहीं कहना चाहिए था, बल्कि ये कहना चाहिए था कि अगर यूसुफ बिन नूरी भी नबुव्वत का दावा करता तो हम इसको भी ना मानते। नारा तकबीर, सर बकफ सर बुलंद। मेरे दोस्तों, मेरे बाद बहुत से हजरात को आना है। मैं अपने आपकी तवज्जो, आपके इखलास की बरकत से जो कुछ मेरे अल्लाह ने दिल में डाला है, और पता नहीं क्या कुछ अल्लाह इस वक्त मेरे दिल में डाल रहे हैं, मगर फिर से ही जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। मैं तो आज बहुत से उज़रों के बावजूद सिर्फ अपनी शफाअत की उम्मीद के साथ इस सआदत में शरीक होने के लिए आया। अब आखिर में आज के फैसले के हवाले से चंद बातें अर्ज करके आपसे इजाजत चाहूंगा। ये जो फैसला आया था नामुबारक कादियानी सानी केस, इस शख्स ने जुर्म क्या किया था? इसका जुर्म क्या था? इसका जुर्म यह था कि ये कुरान करीम की तहरीफ शुदा तफसीर, वो कुरान करीम की तफसीर जिसको मैं सिर्फ तफसीर का नाम उन्होंने रखा हुआ है, समझाने के लिए ले रहा हूं, वरना वो तफसीर नहीं, वो तहरीफ है। उन्होंने एक तफसीर सगीर के नाम से तहरीफ शुदा तफसीर, उसके तर्जुमे में उन्होंने तहरीफ की है, और उस तहरीफ शुदा तफसीर को ये तकसीम कर रहा था, जबकि आईन और दस्तूर के एतबार से, कुरान एक्ट के एतबार से कोई भी कुरान करीम का तर्जुमा और तफसीर बगैर कुरान बोर्ड की इजाजत के शाये नहीं कर सकता। इन्होंने बगैर पंजाब कुरान बोर्ड की इजाजत के, सर्टिफिकेट के उसको शाये किया, और फिर उसमें तहरीफ की हुई, उसके माना को बदला। क्या माना बदला? एक मिसाल देता हूं, सूरह बकरा में वबिल आखिरति हुम यूकिनून, आप सबने इसका माना पढ़ा। क्या माना है इसका? उलमा तलबा मौजूद हैं, जरा बता दें। मुत्तकी वो हैं जो आखिरत के दिन पर यकीन रखते हैं। मिर्जाइयों ने इसके माना में यह तब्दीली की कि बाद वाले नबी पर यकीन रखते हैं, नऊजुबिल्लाहि मिन जालिक। ये माना बदला, और कई जगह तहरीफ थी उसके तर्जुमे में और माना में। मुल्क के कानून के एतबार से छापना गलत, उसको पढ़ाना गलत, उसको रखना गैर कानूनी, और तहरीफ बहुत बड़ा जुर्म। ये तौहीन कुरान के जुमरे में आता है, ये तौहीन रसूलुल्लाह के जुमरे में आता है, ये तौहीन खुदावंद आलम के जुमरे में आता है। इसलिए कि कुरान सिर्फ लफ्जों का नाम नहीं है, कुरान लफ्ज और माना दोनों का नाम है। वहुवा इस्मुन लिन्नज़्मि वल माना जमीअन, कुरान लफ्ज और माना दोनों का नाम है। कुरान सिर्फ अल्फाज का नहीं, माना का नाम भी है। माना में तब्दीली वो भी गुनाह है, कुफर है, शिरक है, इर्तिदाद है। लफ्जों में तब्दीली भी कुफर है, शिरक है, इर्तिदाद है। इन्होंने उसके माना में तहरीफ की, उसको छापा, उसको पढ़ाया, उसको तकसीम किया, और फिर जब उसकी गिरफ्तारी हुई, 3 साल की मेहनत के बाद उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई। उस FIR को दर्ज करवाने में अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर का भी बहुत बड़ा, बहुत नहीं थोड़ा सा, बड़ा तो बहुत लोगों का है, थोड़ा सा हिस्सा है, क्योंकि मैं उस जमाने में पंजाब कुरान बोर्ड का चेयरमैन था। फिर इसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही थी,
बहुत कोशिशों के बाद इसकी गिरफ्तारी हुई। फिर पुलिस छापा नहीं मार रही थी, बड़ी कोशिश के बाद वहां छापा मारा गया। ये तहरीफ शुदा किताबें और तफसीरें जो शरन भी जुर्म, कानूनन भी जुर्म, ये वहां से बरामद की गई, ये पकड़ी गई और वो तमाम का तमाम माल बरामद कर लिया गया। इसकी गिरफ्तारी, ये जेल में डाल दिया गया, इसकी जमानतें मनसूख होती गईं। ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट के पास जमानत का केस था कि मेरी इस केस में जमानत ले लो। सुप्रीम कोर्ट जमानत की बजाय, हालांकि उसके पास गया सिर्फ इसलिए मुजरिम था कि मुझे जमानत दे दी जाए, जेल से रिहा कर दिया जाए, मगर सुप्रीम कोर्ट ने तजावुज करते हुए न सिर्फ ये कि उसकी जमानत ली, बल्कि मुकदमा खत्म कर दिया, उसको बरी कर दिया। कुरान करीम की तौहीन, हुजूर अलैहिस्सलाम की रिसालत की तौहीन और तहरीफ शुदा किताब, इसको ममनुआ किताब कहा, तहरीफ शुदा किताब न कहा। ममनुआ किताब होना, बैन शुदा होना और बात है, तहरीफ शुदा होना और बात है। और उसके ऊपर से तमाम वो दफात जो कुरान की तौहीन के जुर्म की थी, जो हुजूर की तौहीन के जुर्म की थी, वो सारी दफात खत्म कर दी। और फिर उन्होंने कुरान करीम की आयात से गलत इस्तेदलाल किया। ला इकराह फिद्दीन का माना सब ये कहते हैं कि किसी को जबरन का मुसलमान न करो, किसी काफिर को जबरदस्ती आप मुसलमान नहीं कर सकते, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इससे गलत इस्तेदलाल करते हुए गोया ये कहा कि कुरान के अंदर तहरीफ अगर कोई करता है तो नऊज़ु बिल्लाह करने दो, ये कोई जुर्म नहीं है। वो तहरीफ शुदा तफसीर पढ़ाता है, पढ़ाने दो, इस पे कोई रोको नहीं, ये जबर है। उसको अगर तकसीम करता है, तकसीम करने दो, ये जबर मना है। ये ला इकराह फिद्दीन का गलत तर्जुमा किया। अल्लाह का फजल है, आपकी उम्मत के आपके उलमा, अल्लाह इनको जिंदा रखे, आमीन कह दो। अल्लाह इनको सलामत रखे। अल्लाह ने इनको कुरान के लफ्जों का चौकीदार भी बनाया है, पहरेदार बनाया है, कुरान के तर्जुमे का, कुरान की तफसीर का, कुरान के मफहूम का, कुरान के मजमून का भी चौकीदार बनाया है, पहरेदार बनाया है। मैं कहा करता हूँ, हम मदरसों वाले, हम दीन वाले, दीन के ठेकेदार नहीं हैं, हम कुरान के ठेकेदार नहीं हैं, हम शरीयत के ठेकेदार नहीं हैं, हम खत्मे नबुव्वत का ठेकेदार होने का नहीं कि ये हमारा ये है, ये सबका काम है। हम तो ठेकेदार नहीं, पहरेदार हैं, हम चौकीदार हैं। उलमा ने मुत्तफ़िका मौक़िफ़ दिया। जब 6 फरवरी 2024 का फैसला आया, आपको मुबारक हो, आपके तमाम अहले सुन्नत वल जमात के उलमा ने, सुप्रीम कोर्ट ने 10 इदारों से राय मांगी। उसका ख्याल यह था कि राय मुख्तलिफ आएगी, हम उलमा के इख्तिलाफ को बहाना बनाकर अपने फैसले को बरकरार रखेंगे, मगर कुर्बान जाएं इन उलमा पर कि इन सब ने फैसला किया हम एक ही मौक़िफ़ देंगे। मेरा राब्ता हुआ कायदे जमइयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया, अल्लाह उनको उम्मत मुस्लिमा पर सलामत रखे। शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, अल्लाह उनको उम्मत पर सलामत रखे। मेरा राब्ता हुआ हजरत मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहिब से, अल्लाह उनको सलामत रखे। राब्ता हुआ अहले हदीस उलमा से, राब्ता हुआ तमाम इदारों के, कुछ से मैंने, कुछ से दूसरे हजरात ने किया, और तय ये हुआ कि हम सब सुप्रीम कोर्ट ने जिनसे राय मांगी है वो अलग अलग अपनी राय नहीं देंगे, बल्कि इकट्ठी मुत्तफ़िका राय देंगे। और फैसला ये हुआ कि इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट के 6 फरवरी के फैसले का और मुत्तफ़िका जवाब शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब लिखेंगे। हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने दिन रात लगाकर उसका तफसीली जवाब दलाइल के साथ लिखा। फिर वो जवाब लिखकर हजरत ने
हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया को भेजा, हजरत मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को भेजा। मैं तो बहुत छोटा हूं, उनके पांव की मिट्टी के बराबर भी नहीं हूं। ये तवाज़ुअन नहीं कह रहा, हकीकतन कह रहा हूं। मुझे भी भेजा कि हनीफ तू भी देख ले, कहीं कोई राय हो, और हजरात को भी और इदारों को भी भेजा। यहाँ हमारे हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तैयब साहब दामत बरकातुहुल विफाक के खाजिन और जामिया इमदादिया के मोहतमिम मौजूद हैं, मेरे हम सबक और हमदर्स हैं। जामिया इमदादिया से भी सुप्रीम कोर्ट ने राय मांगी थी, इनको भी जवाब भेजा गया। अहले हदीस हजरात को भी भेजा गया, क्योंकि उन्होंने जामिया सलफिया फैसलाबाद से भी राय मांगी थी। प्रोफेसर साजिद मीर साहब से भी राब्ता हुआ, तमाम मकातिब फिक्र का राब्ता हुआ। सब ने मुफ्ती तकी साहब के लिखे हुए मुत्तफिका जवाब में कुछ मशवरे और जुज़वी तरामीम की, उसूली तौर पर उससे इत्तेफाक किया, और सब ने अपनी तरफ से मुत्तफिका तौर पर अदालत उज़्मा और सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा कराया। नारा तकबीर, ताजो तख्ते खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। ये जवाब सुप्रीम कोर्ट में दे दिया गया, बिला ताखीर दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने गैर मामूली तारीखें दी, इस केस को लंबा किया। ख्याल यह था कि लोगों के जज्बात ठंडे हो जाएंगे, मगर जूं जूं वक्त गुजरता गया मुसलमानों के ईमानी जज्बात तेज होते गए। सुभान अल्लाह कह दो। मैं कहा करता हूं, मैं क्या कहूं, हुजूर ने फरमाया है कि अल्लाह ताला हर चीज से खैर निकाल देता है। लैलतुल कदर की तायीन का इल्म हुआ, बुखारी में रिवायत है। हुजूर घर से तशरीफ ला रहे हैं रोजा अपने हुजरा मुबारका से मस्जिद में, ताकि साहबा को रमजान की रात है, जमा है। बता दूं लैलतुल कदर कौन सी है। दो साहबा में कर्ज के मामले पर झगड़ा हो रहा था। हुजूर ने फरमाया मेरे दिल पर असर हुआ, अल्लाह ने लैलतुल कदर के मुतअय्यन का करने का जो इल्म दिया था वो उठा लिया। फिर फरमाया इसमें भी खैर होगी, पहले तुम एक रात इबादत करते, अब तुम आखिरी अशरे की 5 ताक रातों में, 21 में, 23 में और 25 में, 27, 29 में एक रात की इबादत के बदले में अल्लाह ने कई रातों की इबादत अता कर दी। इससे भी अल्लाह ने खैर निकाल दी। मेरे दोस्तों, ये फैसला गलत आया था, शरीयत के खिलाफ, आईन के खिलाफ, दस्तूर पाकिस्तान के खिलाफ, कानून पाकिस्तान के खिलाफ, हमारे मुत्तफिका अकीदे के खिलाफ, मगर अल्लाह ने उससे खैर निकाल दी। उनका ख्याल था इनमें इख्तिलाफ है, इत्तेफाक नहीं, मगर पूरी उम्मत हुजूर की जात पर भी जमा है, हुजूर की खत्म नबूवत पर भी जमा है। सुभान अल्लाह कह दो, ऊंची आवाज से कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह इनकी सुभान अल्लाह गुंबद खदरा में पहुंचा दे, आमना के लाल के पास पहुंचा दे, और जो जो सुभान अल्लाह कह रहा है अल्लाह इनको जल्दी से जल्दी मदीना दिखा दे। इख्तिलाफ की बजाय इत्तिफाक आया, ये मौकिफ चला गया, तारीखें लंबी की गई, वक्त लंबा किया गया ठंडा करने के लिए, मामला गर्म होता गया, जज्बात और उभरते गए। वो कहा करते ना कि दबी है आग जिगर की मगर बुझी तो नहीं, बढ़ता गया। और आज मैंने जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा साहब ने जो आज फैसला जारी किया और जो फिर गुफ्तगू की समाअत में, तो इसको सुनकर और आपके सामने नकल कर रहा हूं, मुझे खुशी भी हुई, अफसोस भी हुआ। उन्होंने कहा कि उलमाए कराम से हमने उनकी राय मांगी थी, उन्होंने बहुत तफसीली मुदल्लल आरा हमें भेजी, बहुत ज्यादा कागजात में भेजी, लिखी हुई भेजी, मगर अफसोस कि हम उसको पढ़ नहीं सके। हालांकि उनके मनसब का तकादा था कि वो उन सब को पढ़ते, अगर पढ़ लेते तो उनको आज इन हालात का सामना ना होता जो उनको बाद में करना पड़ा। अगर वो पढ़ लेते तो वो जुलाई की 24 तारीख को वो फैसला न देते जो उन्होंने दिया।
उनके मनसब का तकादा था, दियानत और अमानत का तकादा था कि जब उन्होंने उलमा की राय मांगी और उलमा ने बिला ताखीर अपनी राय मुदल्लल दे दी, वो उसके एक एक हरफ और सतर को पढ़ते और उस पर गौर करते। आज उन्होंने खुद इकरार किया कि मैंने नहीं पढ़ा, मेरे साथी जजों ने नहीं पढ़ा। यही हमारा अलमिया है। हमारे मदरसों के बारे में बहुत से वो लोग कानून बनाते हैं जिनको पता ही नहीं कि मदरसा क्या है। ये मौजू अलग है। तो अफसोस हुआ कि पढ़ा नहीं, मगर इस बात की खुशी हुई कि चीफ जस्टिस ने बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए अपनी इस गलती को, अपनी इस कोताही को तस्लीम किया और इसका खुलेआम इकरार किया। इस बात की खुशी हुई कि उन्होंने खुलेआम इसका एतराफ किया, इसका इकरार किया और सच बयान किया। अगरचे बाद में किया, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत का मिस्ताक बन जाए। उन्होंने, हमारा मौकिफ क्या था? हमारा मौकिफ यह था कि आपके पास सिर्फ जमानत का केस था, आपको हक था, आप जमानत ले लेते, लेकिन आपको मुकदमा खत्म नहीं करना चाहिए था। आपको दफात 295 सी या 298 सी और 298 बी जो लगी थी, इन दफात को खत्म करने का आपको हक नहीं था। यह ट्रायल कोर्ट में जाना चाहिए था। फिर आपने अपने इस फैसले में मिर्जाइयों और कादियानियों को तबलीग की इजाजत दे दी, जबकि कानूनन वो इस्लामी इस्तिलाहात को, शायर इस्लामी को इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो तबलीग नहीं कर सकते। आपने उनको अपने प्राइवेट इदारों में इजाजत दे दी और कहा प्राइवेट इदारे का हुक्म भी घर की खलवत का हुक्म है। मैं फैसलाबाद वालों आपसे फैसला लेना चाहता हूं, घर का बंद कमरा और आपका स्कूल, आपका कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटी, आपकी फैक्ट्री और कारखाना, आपका मदरसा, क्या ये दोनों एक हैसियत रखते हैं या घर का बंद कमरा और कॉलेज बराबर नहीं हो सकते? फैसला दो। फैसलाबाद वालों फैसला दो, हाथ उठाकर बोलो। उन्होंने क्या कह दिया कि कादियानी अपने प्राइवेट इदारों में, और प्राइवेट इदारों को भी घर की खलवत का दर्जा, हुक्म और हैसियत जो बिल्कुल अकल के भी खिलाफ, आईन कानून के तो खिलाफ था ही, अकल के भी खिलाफ था, ये दर्जा दे दिया। और फिर उनको तबलीग की इजाजत दी, जो जुर्म है शरन भी और कानूनन भी। सिर्फ ये नहीं कि अपने कादियानियों में, वो पाकिस्तान के हिंदुओं में, पाकिस्तान के मसीहों में, पाकिस्तान के सिखों में, हत्ता के पाकिस्तान के मुसलमानों को भी अपने प्राइवेट इदारों में लाकर नऊज बिल्लाह अपने कुफर को इस्लाम के नाम पर पेश कर सकते हैं। पूरा मुल्क खड़ा हो गया, तमाम जमातें इकट्ठी हो गईं। अल्हम्दुलिल्लाह सबने जानदार मौक़िफ़ दिया। मुझसे ज्यादा बहुत से हजरात फिक्रमंद रहे, दिन रात लगे रहे। और आज फिर जब सुप्रीम कोर्ट में नजरे सालिस हुई, हमारा मौक़िफ़ यह था कि आप ट्रायल कोर्ट में भेजें, अपने फैसले को जमानत तक रखें, जो दफात आपने खत्म की हैं इन दफात को बहाल करें। जो आपने कादियानियों को पैराग्राफ 42 में तबलीग की इजाजत दी, इसको खत्म करें। आप इसके पैराग्राफ 7 को खत्म करें, जिन जिन में उनको सहूलतकारी हुई थी इनको खत्म करें। तो आज जब ये समाअत हुई तो उन्होंने बुलाया कायदे जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया। मौलाना अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, वो अपने तमाम तर मसरूफियात के बावजूद, सबसे बड़ी चीज तो ये है वो पहली मर्तबा जिंदगी में अदालत में पेश हो गए हुजूर के खत्म नबूवत के लिए। हजरत मौलाना मुफ्ती तकबीर, कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान, ताजो तख्त खत्म नबूवत, नारे तकबीर।
शेखुल इस्लाम मुफक्किर इस्लाम मेरे शेख व मुरब्बी हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया एक हफ्ते से तुर्किया में है। वो तुर्की में थे। अदालत ने हजरत से तुर्की में राब्ता किया और हजरत से वीडियो लिंक के जरिए दरखास्त की कि आप सुप्रीम कोर्ट की इस समाअत में शामिल हों और अपना मौक़िफ़ हमें दें। और हजरत ने अपनी वहां की तमाम तर मसरूफियात को एक तरफ रखा। सबसे पहले खत्म नबुव्वत का अकीदा है। इसीलिए तो देवबंद से अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह बुढ़ापे में भी मुश्किल सफर करके देवबंद से बहावलपुर आया करते थे। हजरत मुफ्ती साहब ने कहा मैं जरूर इसका हिस्सा बनूंगा। चीफ जस्टिस ने उनसे कहा हम आपको अपने उस्ताद की तरह मानते हैं, दर्जा देते हैं। गालिबन यही अल्फाज कहे, हम आपका एहतराम करते हैं। आप एक अरसे तक सुप्रीम कोर्ट के शरीयत एपलेट बेंच के जज रहे हैं, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। तो हजरत ने फरमाया आप खुले दिल के साथ अपनी गलती को तस्लीम करते हुए अपने फैसले को तब्दील करें। आप खुले दिल के साथ उन पैराग्राफ को खत्म करें जिनसे आप कादियानियों को तबलीग की इजाजत दे रहे हैं। आपने जो दफात खत्म की उनको बहाल करें। ये मुकदमा वापस ट्रायल कोर्ट में भेजें। ट्रायल कोर्ट में साबित किया जाएगा कि इसने ये जुर्म किए हैं कि नहीं किए। सबूत वहां पर आएंगे। आप इसको कानून के मुताबिक ट्रायल कोर्ट में भेजें। और कादियानी गैर मुस्लिम हैं और कादियानी अपने आप को गैर मुस्लिम तस्लीम करें। उसने चीफ जस्टिस ने हजरत से कहा कि अगर हम आपकी तजवीज के मुताबिक अपनी वजाहत कर दें और पैराग्राफ को हज़फ करने की बजाय इसको दुरुस्त कर दें, अल्फाज बदल दें, तो फिर आप मुतमईन हो जाएंगे। मुफ्ती तकी साहब ने फरमाया नहीं, आप इसको खत्म करें, हज़फ करें। इसकी वजाहत और इस अल्फाज की तब्दीली ये हमारा मुतालबा नहीं, आप इसको खत्म करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब नमाज मगरिब के लिए जा रहा था तो हजरत का मुझे तुर्किया से मैसेज आया कि उसने कहा लिखकर भेज दे। मैंने ये लिखकर तहरीर भेजी। हजरत ने वो तहरीर भी मुझे भेजी और फरमाया जो मैंने लिखकर भेजा अल्हम्दुलिल्लाह उसके मुताबिक फैसला आया है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे अकाबिर को सलामत रखे। अब आखिर में एक दो बातें मेरे दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। ये आपकी फतह है, ये जानिसारान खत्म नबुव्वत की फतह है, ये उम्मत मुस्लिमा की फतह है, ये हुजूर अलैहिस्सलाम के दीवानों, आशिकों, परवानों, जानिसारों, फर्जंदान खत्म नबुव्वत की फतह है। मैं आपको सबसे पहले इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। फिर मैं अपने वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और पाकिस्तान के करोड़ों मुसलमान और पूरी दुनिया के करोड़ों मुसलमान जो बेचैन बेकरार थे, मैं उन सब को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो तड़प रहे थे। मछली पानी से निकलकर इतना नहीं तड़पती जितना जानिसारान खत्म नबुव्वत की तड़प, इस्तराब और बेचैनी हमने इन दिनों में देखी है। मैं उन सब को, करोड़ों मुसलमानों को, मुल्क में या मुल्क से बाहर हो, उनको सलाम करता हूँ, उनके जज्बे को सलाम करता हूँ, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। फिर मैं पाकिस्तान की तमाम दीनी जमातों को, तमाम उलमाए किराम को, तमाम मकातिब फिक्र को, बिलखुसूस अहलुस सुन्नत वल जमात के तमाम मकातिब फिक्र को, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत को, जमीयत उलमा इस्लाम को, विफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान को, तंजीमुल मदारिस को, विफाकुल मदारिस सलफिया को, राब्ततुल मदारिस को, तमाम मदारिस की तंजीमों, जमातों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं पाकिस्तान की पार्लियामेंट को, अपोजिशन को भी, हुकूमत को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। वो मिंबरान कौमी असम्बली जिन्होंने असम्बली के फ्लोर पर वो तकरीरें की हैं कि हम मस्जिद के मिंबर पर भी वो तकरीर न कर सकते, उन लोगों से वो अल्फाज की तवक्को नहीं थी जो उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर हुजूर से अपनी मोहब्बत का सबूत देते हुए जो तकरीरें की हैं। मैं बिला तफरीक अपोजिशन की तमाम जमातों को, मैं हुकूमत की तमाम जमातों को, सुबह पंजाब की हुकूमत को,
पाकिस्तान की मरकजी हुकूमत को, पाकिस्तान की रियासती इदारों और अफवाज को और तमाम उन लोगों को जिन्होंने इसमें हिस्सा डाला, जितना भी डाला, उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को, पाकिस्तान की तमाम उन अदालतों के बार एसोसिएशन को, वकाला को, ताजरों को, सिविल सोसाइटी को, तमाम तबकात को मुबारकबाद पेश करता हूं। इस आलमी अमीर की तरफ से दुआ और मुबारकबाद पेश करता हूं, जिनके इत्तेफाक ने, जिनके इत्तेहाद ने, जिनके वलवले और जज्बे ने, जिनकी बेदारी ने हमें फतेह मुबीन से नवाजा है और अल्लाह ने हम पर मदद की है। और सबसे बढ़कर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, ताजदारे मदीना का शुक्र अदा करते हैं। कल जुमे के दिन में तमाम उलमा इस मौजू पर खिताब करें, योम तशक्कुर भी मनाएं और योम दुआ भी मनाएं और अल्लाह की बारगाह में शुक्र के नफल भी पढ़ें और अल्लाह से दुआ भी करें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।